वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो मैथ के अंदर। आज हम पढ़ेंगे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस के बारे में। तो अब अगर आपको क्लियर है वेक्टर स्पेस तो पढ़ सकते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कि हम किन सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो गाइस अगर आपको आगे बेसिस और डायमेंशन पढ़ना है या रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हमारी इस वीडियो में करेंगे क्या, व्हाट यू विल गेट इन दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के अंदर ये टाइम इन्वेस्ट करते हो अपना तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कि हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम समझते क्या है। दूसरा, कब हम किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में कहते हैं कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स के मीन्स व्हेन अ वेक्टर वी सेट टू बी इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर्स। अगर आपको ये दोनों क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में हमें एक जनरल आइडिया हो जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। फिर हम देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की, और वहाँ से हम फिर देखेंगे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स और एग्जांपल्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। जिससे लाइक अगर आप यूपीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं या आईआईटी जैम की कर रहे हैं या फिर आप सीएसआईआर नेट की कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स जो काम आते हैं इन दोनों कंसेप्ट को लेकर। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपने ये सब देख लिया पूरी वीडियो के अंदर तो आपको एक स्टेप क्लैरिटी सी हो जाएगी कंसेप्ट की। तो अब आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हम नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं किसका, वेक्टर्स का, वो भी कैसे, लीनियरली। पहले वेक्टर्स चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, वेक्टर स्पेस चाहिए होगा। तो हमने मान लिया कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर एफ। नाउ हमने वेक्टर्स मान लिया क्योंकि हम किन्हीं भी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करने वाले तो हमने उन वेक्टर्स को मान लिया, लेट कंसिडर कर लिया x1 x2 xn जो कि हमारे वेक्टर स्पेस वी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे इन वेक्टर्स का, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो है हमारे फील्ड से आ रहे हैं। राइट, इसको आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि आपने अपने स्कूल लाइफ के अंदर ये पढ़ा होगा जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल टू 0। ये क्या थी, ये लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास। लीनियर से जो माइंड में जो क्लिक करता है ना जल्दी से वो कहता है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो हमारे क्या है, वेक्टर्स हैं जो कि हमारे वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। 2 3 4 ये जो कोफिशिएंट्स हैं 2 3 एंड -4 ये हमारी फील्ड से आ रहे हैं, स्केलर्स हैं ये मीन्स। और जीरो जो हम आ गया पूरा हो गया हमारा जीरो वेक्टर हो गया। ये भी एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमने जीरो को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है इन वेक्टर्स के। सिमिलरली आप इसको सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो कि ये स्केलर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एंड एक्स वाई जेड आर दी वेक्टर्स। ये सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आप वेक्टर्स को जो है वो इनका स्केलर मल्टीपल ले लेना है। तो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल भी वेक्टर ही होता है, फिर उनके साथ में वेक्टर एडिशन कर देना, वो अगेन हमारे वेक्टर स्पेस वी के अंदर बिलोंग करेगा। नाउ सेकंड थिंग इज कि व्हेन अ वेक्टर वी इज सेट टू बी इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 एंड xn। कब हम कहेंगे कि कोई वेक्टर जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो हम कहेंगे कोई वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इफ देयर एग्जिस्ट एन स्केलर्स अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट v इज इक्वल्स टू अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन टू अल्फा n xn। मीन्स अगर हमारे पास ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हो सच दैट कि हम वेक्टर v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। मीन्स क्या हुआ कि अगर आप अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस ऑन टू अल्फा n xn कर रहे हो तो जो लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर v के इक्वल ही है। तो हम कहते हैं कि वेक्टर v जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है x1 x2 xn के। अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स और व्हेन अ वेक्टर v सेट टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, अगर ये आपको दोनों क्लियर है तो हम एक जनरल आइडिया निकाल सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट का और लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का। सुनो अब जनरल आइडिया लेते हैं। तो हमने x1 x2 xn कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स मान लिया। हम यही बताएंगे कि अब इसको कब हम li कहते हैं, कब हम ld कहते हैं, मीन्स कब लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं और कब लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। तो सपोज अगर मैं जीरो वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ, LHS क्या है मेरा LHS है जीरो वेक्टर और अल्फा 1 अल्फा ये क्या है मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टू अल्फा n जो है वो मेरी फील्ड से आ रहे हैं।
नाउ अब देखिए किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को जो है वो आप दो तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो जीरो के। एक तो ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन है, एक नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन है। ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि आप किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स के बस सारे स्केलर्स को जीरो रख दो, आपके पास जो लास्ट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जीरो डॉट वी जो होता है वो जीरो होता है। तो जीरो डॉट वी जीरो, जीरो डॉट वी जीरो, जीरो डॉट वी जीरो, ये सारे एडअप होके फिर हमें दे देंगे जीरो। तो हम किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को जीरो, मतलब जीरो को हम किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वो हो गया हमारे पास ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर जो है ऑल स्केलर जो हम काम में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, जीरोस काम में ले रहे हैं। नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, कोई सा एक देयर एग्जिस्ट अ स्केलर नॉन जीरो, मीन्स अगर कोई एक स्केलर भी नॉन जीरो हो फिर भी अगर वो जीरो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो। मतलब क्या होगा कि कुछ वेक्टर जो है वो ऐसे एडअप या कैंसिल हो गए, जो लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो हमारे पास आएगा हमारा जीरो वेक्टर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी हमारे पास केवल ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन हो, मीन्स सेट ऑफ वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो को अगर हमें लिखना है तो केवल हमारे पास ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब सारे स्केलर को हमें जीरो ही करना पड़ेगा, तभी हम जीरो को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं उन सेट ऑफ वेक्टर्स के। तो हम बोलते हैं कि हमारा गिवन सेट जो है वो LI है, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट अगर हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन, केवल एक नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन हो तो हम उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। सो अगर आपको अब ये क्लियर है एकदम जनरल आइडिया, तो आपको डेफिनेशन समझने में बिल्कुल आसानी होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। नाउ डेफिनेशन, let V be a vector space over F and subset S of V is said to be linearly dependent if there exist distinct vectors x1, x2, xn in S and scalars alpha1, alpha2, alpha n in S, not all of which are 0, alpha1 xn plus alpha2 x2 so on 2 plus alpha n xn is equals to 0। मीन्स आप कोई भी आपने वेक्टर स्पेस लिया हुआ F और आप किसी भी सबसेट S को LD कहोगे, जो कि V का सबसेट है, आप उसको LD कहोगे अगर आपके पास ऐसे वेक्टर्स एग्जिस्ट करें उस सेट के अंदर, जिस सेट को आप LD बता रहे हो उस सेट के अंदर आपके पास ऐसे वेक्टर्स एग्जिस्ट करें और सच दैट और ऐसे स्केलर्स मिले ताकि सारे स्केलर जो वो जीरो भी ना हो, सारे स्केलर जीरो ना हो और हम जीरो वेक्टर को जो है उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो सारे स्केलर जीरो ना हो, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। किसका नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन, जीरो को इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का। तो जब भी हमारे पास ऐसा होगा तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो है LD। तो ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंस की। या फिर हम इसको अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे जो गिवन सेट, हमारे किसी हम किन्हीं वेक्टर्स को LD कब कहेंगे, अगर हमारे पास ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करते हो सच दैट वो जीरो ना हो और हम जीरो को उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कोई भी स्केलर जो है वो कोई सा एक स्केलर जीरो नहीं है, हम बोल रहे हैं कोई सा एक स्केलर जीरो ना हो, तो हमने मान लिया कि C1 जो है वो जीरो नहीं है। अगर C1 जीरो नहीं है तो मैं एक्शन को कैसे ले सकता हूँ, -1/C1 C2 x2 + so on to Cn xn। ऐसा क्यों, क्योंकि जो C1 मेरे पास कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है। फील्ड के अंदर हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। सो 1/C1 मेरे पास एग्जिस्ट करेगा। सो x1 = -1/C1 C2 x2 so on to Cn xn। सो क्या हो गया, अगर x1 को मैंने बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, मीन्स अगर कुछ वेक्टर्स LD हैं तो इसका मतलब क्या हो, मैं किसी एक वेक्टर को बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। या फिर अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो गिवन सेट है या फिर गिवन सेट ऑफ वेक्टर जो दिया हुआ है वो मेरे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये है लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन। So linear independence की definition, let V be a vector space over F, a subset S of V is said to be Li if for every x1, x2, xn in S we have alpha1 x1 plus alpha2 x2 so on 2 plus alpha n xn equals to 0, and that implies कि alpha1 equals to alpha2 equals to alpha n equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने V कोई वेक्टर स्पेस लिया ओवर F तो आप उस किसी भी सबसेट को V के Li कब खाओगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब खाओगे, अगर आप कोई से भी वेक्टर्स लेते हो हमारे सेट में से, तो आप जब भी जीरो वेक्टर को उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो तो वो इंप्लाई करें कि केवल तभी पॉसिबल है जब सारे स्केलर्स जीरो हों, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट है वो क्या है, Li है। और ऐसा होल्ड करना चाहिए हर एक वेक्टर जो कि सेट S के अंदर है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कैसा हो, वो ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन हो।
किसका ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन? जब भी हम जीरो को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, जब भी हम जीरो को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन बने वो कैसे बने? ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन बने, मीन सारे स्केलर को क्या होना पड़े? जीरो होना पड़े। तो ये थी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं और एग्जाम्पल्स उनके थ्रू। नाउ कुछ यूजफुल रिजल्ट्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। अगर कोई भी सेट जीरो वेक्टर को कंटेन करता हो तो वो सेट हमेशा क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्योंकि अगर कोई भी सेट जीरो वेक्टर कंटेन करता है, सपोज अगर मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया x1 x2 से लेकर xn तक का, α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस सो ऑन टू अल्फा एन xn, साथ में मेरे पास जीरो वेक्टर ले रहा हूँ और मैं α(n+1) ले रहा हूँ, तो मेरे पास α(n+1) जो रहेगा वो, तो जीरो वेक्टर को जब भी मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ तो α(n+1) जो है वो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि वो तो जीरो से मल्टीप्लाई अल्टीमेटली जीरो ही बन रहा है। तो α(n+1) हमारे पास हमेशा नॉन जीरो हो जाएगा और वो देगा कि यहाँ से नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमें नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन बन गया, मतलब हमारा जो गिवन सेट है वो क्या बन गया? हमारे पास LD बन गया। सेकेंड थिंग इज सिंगलटन सेट जो होता है नॉन जीरो वेक्टर के साथ हमेशा LI होता है, क्योंकि अगर नॉन जीरो वेक्टर है और आप a.x करते हो इक्वल्स टू जीरो लिखते हो, मतलब जीरो को x की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हो तो सिंपली स्केलर मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि और कोई वेक्टर है नहीं, सिंगलटन सेट है और नॉन जीरो वेक्टर है, तो फिर a को हमें क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। जीरो वेक्टर के लिखने के लिए आपको जीरो, केवल आपको जो स्केलर है वो जीरो चाहिए, तो मीन्स आपको जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो क्या हो गया? ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन मतलब हमारा गिवन सेट क्या हो गया? LI हो गया। अगर ए को LI सेट कहते हैं, अगर ए कोई भी LI सेट है तो उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो LI होगा, क्योंकि ए का, अगर हमने जब ए के LI सेट होने की बात की थी, किसी भी सेट के LI होने की बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि उसका हर एक वेक्टर के लिए ऐसा होल्ड हो, हर एक वेक्टर के लिए हमें ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ही मिलता हो जब भी हम जीरो को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। तो अब कोई सा भी सबसेट ले लें वो क्या होगा? LI ही होगा। फोर्थ इज लेट ए बी LD सेट, देन every set containing that set, every set containing A containing LD set is LD। क्योंकि अगर आपके पास A ही LD आ गया है तो मीन्स आपको जीरो को लिखने के लिए, जीरो को जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो आपको क्या मिल गया? नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। तो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ वेक्टर्स ऐड भी कर देते हो साथ में, मतलब सपोज A के अंदर x1 से लेकर xn तक के वेक्टर्स थे और B में आपने xn+1 वेक्टर और जोड़ दिया है, तो आपको नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन तो पहले ही मिल गया x1 से लेकर xn में, तो xn+1 पे भी वर्क करेगा। हैंस जो गिवन सेट है वो क्या हो गया? LD हो गया। नाउ टू वेक्टर्स को अगर हम LD कहेंगे अगर एक स्केलर मल्टीपल है दूसरे का, मींस दो वेक्टर्स ले लिए मैंने, सपोज x1 और x2, इनको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, जीरो मतलब जीरो वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, तो अगर ये LD होंगे तो मीन्स मेरे पास क्या है? कोई सा एक स्केलर जो है वो नॉन जीरो है, इधर α1 और α2। सपोज α1 इज नॉन जीरो, मान लिया कि α1 जो है वो नॉन जीरो है, सो x1 विल बी माइनस α2/α1 x2। दिस इज अ स्केलर that belongs to field and so hence x1 is the scalar multiple of x2। एंड इफ अगर हमें ये गिवन हो तो भी हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ से रिवर्स जा सकते हैं वापस कि α1 इधर आ जाएगा माइनस α2 इधर, सो α1 x1 प्लस α2 x2 इक्वल्स टू जीरो। मीन्स जीरो जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, जहाँ पे α1 जीरो नहीं है, हैंस नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन, तो गिवन सेट LD। सो ये चारों पांचों चीज़ें यूजफुल हैं। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि ए अगर LI सेट है तो उसका हर एक सबसेट LI है, उसका हर एक सुपर सेट LI होगा या नहीं होगा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और अगर ए LD सेट है तो उसका हर एक सुपर सेट LD है, बट इसका गिवन सेट जो होगा, गिवन सबसेट, अगर उसको कोई जो गिवन सबसेट लेंगे हम ए का, तो वो LI भी हो सकता है और LD भी हो सकता है, तो इन दोनों पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब बचे हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल जो हमें देखने हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जो CSI नेट में आए हैं, गेट में आए हैं, या IIT जैम में आते हैं, या फिर UPSC के एग्ज़ाम में भी आते हैं। सो गाइस थैंक यू, आप इन कंसेप्ट को समझें और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो का वेट करें।